हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 2019 में हुआ था उसमें पूछे गए नागपुरी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे और सेम सिलेबस में पूछा गया है। जो इस बार का सिलेबस है उसी सेम सिलेबस पे पूछा गया है, तो इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे रहती है जो कॉमन है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। इकर सही जवाब देव। गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुकारी मारे सब बछरू पेट में। इसका सही आंसर क्या होगा? रेल। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहा जाएला? तो किसी भी काम का निरंतरता को कौन काल कहा जाता है? वर्तमान काल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। संज्ञा का ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग होवेला उके कहना। संज्ञा का ठावे यानी कि संज्ञा के स्थान पर जोन शब्द यानी कि जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इकर में से कौन विशेषण कर भेद नहीं लागे? इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, जातिवाचक विशेषण ये नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जातिवाचक विशेषण का भेद नहीं है। झारखंड राज्य में कै गो जिला आहे? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 24। लोक साहित्य कर भाग नहीं है के? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। लोकगीत, लोक कथा, बुझवेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपन्यास लोक साहित्य का भाग नहीं है। परी कथा कैसन मध्यकर कथा है के? देखिए, लोक कथा से क्या प्रश्न पूछा जाएगा? बार बार ये सवाल आप करते हैं, तो इसी तरह के लोक कथा से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या है ये? मनोरंजन कथा है। परी कथा किस तरह के कथा के बीच में आता है? तो ये मनोरंजन कथा। नागपुरी कर पहिल कवि मानल जाएला? नागपुरी का इतिहास, पहला लेक्चर जो नागपुरी का मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था कि रघुनाथ निरपति नागपुरी भाषा के पहले ज्ञात कवि हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल जाएला? यहाँ पास भाषा होगा, तो नागपुरी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देखिए, ये तीनों में लिखा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तीनों, लेकिन ज़्यादातर ये नागपुरी में देवनागरी में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? तीनों। अगला प्रश्न है, मंजर भाग 2 कर निर्देशन कैर हैं? देखिए, मंजर भाग 2 जो कि पढ़ना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। तो इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, लेकिन इसमें निर्देशन लिख दिया है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन याद रखिएगा कि मंजर भाग 2 के संपादक कौन है? तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। प्रत्यय कर सही कथन आ है? प्रत्यय के लिए कौन सा कथन सही है? प्रत्यय दुई शब्द कर मेल प्रति जोड़ ऐसे बन है, यही कथन सही हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बेलूरा के का कहल जाएला? मैंने बताया है बेलूरा किसको कहा जाता है? जे कोनो नहीं बूझे यानी कि जो कुछ भी नहीं समझता है, बुड़बक यानी कि बेलूरा। इकर में भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के? देखिए, जो भी बुक है, चाहे क्वेश्चन दिया हुआ है नागपुरी का, जितना भी बुक है उसमें बहुत सारा मिसप्रिंट है। इतना ज़्यादा मिसप्रिंट है कि पूरा दिमाग आपका घूम जाएगा। और ख़ास करके व्याकरण के भेद में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई राइटर कुछ लिखते हैं तो कोई राइटर कुछ लिखे हैं। इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वीरेंद्र कुमार जी का जो बुक है उसमें ये भविष्यत काल का 2 भेद बताया गया है। वीरेंद्र कुमार जी का बुक में भविष्यत काल का 2 भेद बताया गया है, एक तो सामान्य भविष्यत काल और एक संभाव्य भविष्यत काल। तो उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं और तीनों भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भेद नहीं है भविष्यत काल का। इसके अलावा सुधीर कुमार राय जी का भी बुक आप लोग लिए होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि भविष्यत काल का क्या कर दिया है, एक और दे दिया है, आज्ञावर्धक भविष्यत काल। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं उनको अलग से लिखते जाइएगा कि किस बुक में क्या है और अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। नाव गांव ठाव शब्द केकर उदाहरण है के?
तो नाव, गांव, ठाव ये सब किसका उदाहरण है? अनुस्वार का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नागपुरी भाखा के और कौन नाव से जाना है ना? तो सादरी, गंवारी और सदानी। सही आंसर क्या होगा? तीनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है नागपुरी भाषा का जन्म होय है। तो नागपुरी भाषा का जन्म किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भूखक मारे नींदो नखे परत कैसन वाच्य है के? कैसा है? ये भाववाच्य है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाच्य। मूल क्रिया विशेषण कर सही उदाहरण आहे। तो कौन सा है मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण? घड़ी घड़ी यानी कि बार बार। सही आंसर क्या होगा इसका? घड़ी घड़ी यानी कि बार बार। न समास कर उदाहरण है के? न समास कर। देखिए इसमें सारा ऑप्शन ही गलत है। ये 20 का जो ऑप्शन है उसी को इसमें भी रिपीट कर दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत से लोग हैं क्वेश्चन उठाएं और आंसर बताते गए, वैसा गलत हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें मिसप्रिंट है नागपुरी के बुक में। मैना और बूट कैसन मध्य कर कथा है के? तो मैना और बूट किस तरह का कथा है? प्रेम कथा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लोकगीत सबसे बगरा के मन गावे ना। देखिए इसमें भी ऑप्शन गलत है। जनाना मन यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद साहस कथा दे दिया है, छुआ मन। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो जनाना मन ही केवल सही होगा, लेकिन इसमें बुक में क्या आंसर दे दिया है? ए और बी दोनों। तो मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है। नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे। नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य क्या है? तो शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आवेला। हाँ, उपसर्ग से क्या हो जाता है? शब्द के अर्थ में नया विशेषता आता है। शब्द कर अर्थ में बदलाव होवेला। हाँ बिल्कुल सही, शब्द के अर्थ में बदलाव होता है। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला। उपसर्ग या प्रत्यय का स्वतंत्र में कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो तीनों सही हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जेकर बिहा नी होय है उके कहे ना। जेकर बिहा नी होय है यानी कि जिसका ब्याह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ, उसको कुंवार कहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क कर केर कौन कारक कर चिन्ह है के? क हो गया, कर, केर, ये सब संबंध कारक के चिन्ह है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तोहरे मन खात होबा कौन काल है के? तोहरे मन खात होबा कौन सा काल हो जाएगा? ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। या कि इसमें संदिग्ध हो रहा है कि खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, या खा रहे होंगे कि नहीं खा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सरस्वती कर विनती काले करल जाएला। सरस्वती का क्यों पूजा किया जाता है, विनती किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? लूर ले। लूर ले यानी कि बुद्धि ले। लुईर कहते हैं, नागपुरी में लुईर कहते हैं बुद्धि को। तो बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए क्या किया जाता है? सरस्वती का पूजा किया जाता है, विनती किया जाता है। इकर सही अर्थ बुझू। पतय आदमी कर कामे, फर जानवर कर कामे। पत्ता जो है आदमी के काम आता है और फल जानवर के। सही आंसर क्या होगा इसका? सरई। अगला प्रश्न है नागपुरी में कै गो कारक हैं? नागपुरी में कितने कारक होते हैं? मैंने पढ़ाया है 8 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता कारक का उपयोग नहीं होता है, इसलिए गलती से 7 मत कर दीजिएगा। नागपुरी में भी 8 ही कारक होते हैं, लेकिन कर्ता कारक का उपयोग नहीं होता है, उसमें छिपा हुआ होता है। नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? लिंग कर पता संज्ञा से चलेला। क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदले। तो सही आंसर क्या होगा? तीनों ही सही है। लिंग का पता संज्ञा से चलता है, क्रिया का लिंग हर घड़ी हमेशा एक ही रहता है, और कर्ता या कर्म के मुताबिक लिंग नहीं बदलता है। तो ये तीनों कथन सही है। जोन शब्द से कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होवे उके कहे ना। जिनिस यानी कि वस्तु। कोई हमसे पूछे थे कि सर जिनिस का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु होगा। चीज़ बोलते हैं हम ना, ये चीज़, वो चीज़, वस्तु, तो जिनिस उसी को कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? वस्तु, ठाव यानी कि जगह, भाव, इस सब का कौन क्या होता है? संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नागपुरी सदानी
बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के। देखिए ये बुक किसी के पास होगा, सुधीर कुमार राय जी का, तो इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको जितने भी व्याकरण है लिखा गया है नागपुरी में, उनका क्वेश्चन आंसर हम बना के दिए हैं, तो उनको पता होगा कि नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण जो है फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया व्याकरण का बुक है, जो कि इस बुक में गलत दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका PDF भी दे देंगे या आपके पास बुक होगा तो बहुत सारा चीज़ गलत लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। मांदर बनेला, मांदर बनता है काठ यानी कि लकड़ी, माटी, मिट्टी, चमड़ा, तो तीनों से बनता है। सही आंसर क्या होगा, तीनों। इकर में से कौन गीत बियाह में गावल जाएला, तो सोहर और झंझाइन तो है आपका, ये बच्चों के लिए गाया जाता है जन्म के समय में। उदासी, उदासी ये गर्मी ऋतु का है जो अकेले में गाया जाता है, तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, लायर। ई बुझवैल कर सही जवाब दू, हरियर बिलाई चरका बिलई चरका पोंछ नी जानबे होले मौके पूछ। हरियर बिलाई यानी कि हरा बिल्ली, चरका पोंछ यानी कि सफ़ेद पूंछ, क्या होगा, मुराई, मुराई यानी कि मूली, मूली को नागपुरी में मुराई कहते हैं। तो हरा पूंछ, हरा बिल्ली, क्या बोल रहा है ऊपर में, बिल्ली कैसा है, हरा बिल्ली, और चरका पूंछ यानी कि सफ़ेद पूंछ, तो किसका होगा, मूली का। तीन कौड़ी साहू का लिखल नाटक है के। देखिए ये भी किसका है, मंजर भाग 2 का क्वेश्चन है, जो कल वैकेंसी निकला है उसमें मंजर भाग 2 पढ़ना है। तो कौन सा है, बंधुआ मजदूर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ होए रहे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, गुजरात। बिरसा मुंडा का जन्म कहिया होए रहे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। भविष्यत काल कर उदाहरण है के, तो भविष्यत काल का कौन सा उदाहरण है इसमें से, मंगरा आवी। मंगरा आवी कहने का क्या अर्थ है, मंगरा आएगा। ये भविष्यत काल को बता रहा है कि मंगरा क्या करेगा, आवेगा, आएगा। चौंक कर उल्टा शब्द है के, उल्टा शब्द भी हम पढ़ा चुके हैं, इसको भी पढ़ाए हैं। चौंक, चौक या चौंक कहते हैं भौथड़, भौथड़ यानी कि क्या हो गया, जो नुकीला नहीं है उसको भौथड़ कहते हैं। चौंक यानी कि नुकीला, और भौथड़ मतलब कि जो नुकीला नहीं है उसको भौथड़ कहेंगे। इकर में से नागपुरी ले सही वाक्य होवी, तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही वाक्य होगा, तो मोय जाम्बो ये गलत हो जाएगा, मोय जाबो ये भी गलत हो जाएगा, मोय जाबा ये भी गलत हो जाएगा, सही मोय जाबू। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे बगरा जोन गीत गावल जाए उके कहे ना, यानी कि काम के समय में जो गीत गाया जाता है, काम धंधा के समय, धान उन रोपने के समय में, तो उसको क्रिया गीत कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, क्रिया गीत। जोन शब्द से एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे उके कहे ना, क्या कहते हैं उसको, बहुवचन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अति सम्मान सूचक शब्द आहे, नागपुरी में सम्मान देने के लिए, सम्मान भाव देने के लिए कौन सा शब्द का यूज होता है, रावरे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एदे आवत है ओदे जात है कर सही जवाब देव। एदे आवत है ओदे जात है किसको कहा जाता है, आँख के बारे में कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आँख, या नज़र भी कह सकते हैं। यदि राम के बाजार जायक रही तो उकर ले सही वाक्य क्या हुई, अगर राम को बाजार जाने का रहेगा तो उसके लिए सही वाक्य क्या होगा, राम बाजार गेलक नहीं, राम बाजार जाते नहीं, राम बाजार जाए, ये सही हो जाएगा, राम बाजार जाएगा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागपुरी ले सही वाक्य होवी, नागपुरी के लिए सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, इसमें से राम खाएक लायक है, तो पहला ही जो वाक्य है ये सही हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जेकर ठीन कोनो नी रहेला उके कहे ना, ठीन कहते हैं पास, जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, कंगाल कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
फगुआ गीत कब गावल जाएला? आसान क्वेश्चन है। फगुआ गीत कब गाया जाएगा? फागुन में गाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में स, तालव्य स और धन स कर उच्चारण होवेला। देखिए इसमें भी सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारा मिस प्रिंट है बुक में, इस सब को ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए तालव्य स और धन स दोनों के जगह में नागपुरी में ये स हो जाता है, याद रखिएगा। तालव्य स और धन स के जगह में ये, पेटकटा स के जगह में ये धन स हो जाएगा, देखिएगा, याद रखिएगा। तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो मेल खाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? स। और एक बात बता दे रहे हैं कि ख जो दिया है इसमें, ख, तो क्या होता है, इसके जगह में ख का प्रयोग होता है कभी कभी। जैसे दक्ष है, उसको नागपुरी में दक कहते हैं, और इसके जगह में छ का भी उपयोग होता है इसके जगह में। जैसे क्षमा को नागपुरी में ये वाला छ से क्षमा लिखेंगे, क्षमा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें से गलत है। इकर में से वाक्य कर भेद कौन है के? तो इनमें से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों वाक्य हैं वाक्य के भेद। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तीनों। तांडव नाच के करैना, तांडव नाच ये उसी में है, मंजर भाग 2 में, तो इसमें शिव होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शिव। मंजर भाग 2 कर संपादक है काएं? तो मंजर भाग 2 के संपादक कौन है? शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो इसी को सिलेबस में लिख देता है तो लोग समझते हैं कि बस इन्हीं 2 राइटर का पढ़ना है, जो कि गलत है। सिलेबस को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। हम लिंक में भी उसका, कमेंट में भी उसका लिंक दे देंगे। लौरी के और का कहना? देखिए नागपुरी में लौरी को पैना भी कहते हैं, पैना भी कहते हैं, सोटा भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। लेकिन बुक में इसका सही आंसर केवल सोटा दिया है, याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका तीनों होगा, बुक में गलत दिया है। दिन रात पानी पियो ना मुदा प्यासे रहो ना, ये सब बुझावल हम करा चुके हैं आपको। सही आंसर क्या होगा? पुल। सही आंसर इसका होगा पुल। वो मूल ध्वनि जेकर खंड नी करल जा सकेला उके कहना। वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण या वर्ण। ध्वनि प्राण है के? ध्वनि किसका प्राण है? तो ध्वनि शब्द का प्राण है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला? संग नी देवेला यानी संग यानी कि साथ। तो नागपुरी लोकगीत में कौन सा ऐसा बाजा है, वाद्य यंत्र है, जो साथ नहीं देता है? बांसुरी यानी कि बांसुरी देता है, मांदर देता है, नगाड़ा देता है। तो सही आंसर क्या होगा? बीन। अगला प्रश्न है, सामाजिक कहावत कर भेद नी लागे। इनमें से कौन सा सामाजिक कहावत का भेद नहीं है? तो नारी संबंधी। सही आंसर होगा नारी संबंधी, ऐसा कोई कहावत नहीं रहता है। महात्मा गांधी केकर लिखल रचना आहे? तो महात्मा गांधी नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है, यह भी मंजर भाग 2 का है क्वेश्चन। झारखंड राज्य का राज्यपाल का नाम लागे। तो अभी तो ये बदल गए हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। उस समय द्रौपदी मुर्मू जी थी, अभी कौन है? रमेश बैस। अगला प्रश्न है, इकर में से कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे? तो मैंने बताया है कि शिष्ट साहित्य कौन नहीं है? लोकगीत। इसमें से कौन नहीं है? तो उपन्यास, कहानी और कविता यह है, और लोकगीत क्या है? शिष्ट साहित्य नहीं है। तोय लिख रहीस कौन काल है के? तोय लिख रहीस यानी कि तुम लिखे थे, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ललमटिया यानी कि लाल मिट्टी, पिसल हल्दी यानी कि पिसा हुआ हल्दी, गुड़ चाउर यानी कि गुड़ और चावल कौन समास कर उदाहरण है के? तो ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। छाइहर कर उल्टा शब्द है के? छाइहर कहते हैं छाया को, छाई कहते हैं नागपुरी में, छाई या छाइहर, और नागपुरी में रौद कहते हैं धूप को। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? छाया का उल्टा क्या हो जाएगा? रौद यानी कि धूप। कुकुर सियार के धरला को वाक्य नागपुरी ले सही है?
कुकुर सियार के धरलक। ये जो वाक्य है बिल्कुल सही है। दुधायर के कहल जाएला। दुधायर किसको कहते हैं नागपुरी में? जो दूध देता है, जो दूध देवेला, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, उस सबको दुधायर बोलते हैं। जो बकरी दूध दे रही है, गाय देने वाली, जो गाय जो दूध देने वाली है उसको क्या कहेंगे? दुधायर कहेंगे। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला। तो प्रेम का अभिन्न पुट कहाँ मिलता है? लोक कथा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पिलुआ, छुआ, लंबा शब्द मन केकर उदाहरण है के? तो पिलुआ कह देने से या छुआ कह देने से या लंबा कह देने से ये सब बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। सही आंसर, सॉरी, ये एक वचन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंझाइन गीत गावल जाएला। बिहा में नहीं, मृत्यु में नहीं, मुंडन में नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? झंझाइन। ये झंझांझन लिखा हुआ है, झंझाइन गीत होता है, ये जन्म संस्कार में गाया जाता है। पहेली की नागपुरी में कहे ना? आसान क्वेश्चन है। पहेली को नागपुरी में क्या कहा जाता है? बुझोइल कहा जाता है। सपूत नाटक में कै ठो दृश्य है? सपूत नाटक में कितना दृश्य है? 6 दृश्य। सही आंसर क्या होगा? 6। और ये भी ये किस में है सपूत नाटक? तो ये भी मंजर भाग 2 बुक में है। झारखंड राज्य कहिया बनलक? आसान क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हेठे कौन संज्ञा दियो लिंग ले व्यवहार करल जाएला? तो कुकुर कह देने से क्या होता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का भेद हो जाता है, उभयलिंग। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, कुकुर यानी कि कुत्ता। झारखंड कर उप राजधानी कहाँ आहे? सही आंसर होगा दुमका। शिष्ट साहित्य कर उदाहरण आहे? शिष्ट साहित्य में कौन कौन आएगा? कविता, कहानी और नाटक, ये सारे आएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, तीनों। दुष्ट भेड़ा, लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला? दुसुट यानी कि दुष्ट भेड़ा। सही आंसर क्या होगा? बुढ़िया के। नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए है? नागपुरी लोकगीत का जो हम क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसमें हम बताए हैं कि इसको 5 भाग में बांटा गया है। भादो कर एकादशी के का कर पूजा होवेला? तो आपको पता है कि करम त्यौहार भादो महीना में मनाया जाता है, तो इससे आप इस आंसर को आसानी से कर लीजिएगा। भादो कर एकादशी में करम पूजा होता है। हेठे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है? देखिए, ये पेटकटा सा का उपयोग नागपुरी में नहीं होता है। ये ऋतु भी नहीं होगा, इसके जगह में ऐसे ऋतु लिखाएगा, र से ऋतु। ये भी गलत हो जाएगा। दोष, ये सही हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इकर में कौन पर्यायवाची शब्द नहीं लागे? ये क्वेश्चन भी गड़बड़ ही लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई शब्द ही नहीं बताया और उसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। पंडरा के और का कहे ना? पंडरा के ऑप्शन के हिसाब से लाल हो सकता है, पंडरा काड़ा बोलते हैं, जो थोड़ा सफ़ेद टाइप का भी रहता है, पूरा सफ़ेद भी नहीं, थोड़ा सा लाल मिला हुआ, तो उसको लाल कहेंगे। जागा कविता केकर द्वारा लिखल जा है? तो जागा कविता किसके द्वारा लिखा गया है? लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। यह भी मंजर भाग 2 में है, इसको भी पढ़ना है एक्साइज कांस्टेबल में। अपन चारों बटकर हवा पानी गछ वृक्ष के कहल जाएला? अपने चारों तरफ का जो हवा पानी पेड़ पौधे उसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य है? ये होगा मिश्र वाक्य है, लेकिन बुक में इसको संयुक्त वाक्य दे दिया है, लेकिन ये मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा, ये मिश्र वाक्य है। समास शब्द बनेला? समास शब्द में क्या होता है? दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जो नवा शब्द बनेला उसी को समास कहते हैं। तो सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। पातर शब्द कर उल्टा शब्द हुई? पातर यानी कि पतला, सही आंसर क्या हो जाएगा? चाकर यानी कि चौड़ा।
हेतु हेतु मद भूतकाल कर सही उदाहरण है के। तो हेतु हेतु मद का उदाहरण देखिए इसमें से कोई नहीं है। हेतु हेतु मद में क्या होता है कि वर्षा होतलक, हले फसील ठीक होतलक, हले या इस तरह का होता है, इस तरह का होता है हेतु हेतु मद में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि उस तरह का है। तो 48 होले पास होतलिस, ये सब क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो इनमें से कोई वैसा उदाहरण हमको नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत है। प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता लिख हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? प्रफुल्ल कुमार राय इसमें से क्या लिखे हैं, एक सेकेंड। विश्वनाथ शाही, जो कि मंजर भाग 2 जो पढ़ना है उसी में ये सम्मिलित है। विश्वनाथ शाही प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया कविता है। सोनारक सब कुटासी लोहारक एके घाना, कहावत संबंध है। सोनारक 100 कुटासी, यानी कि सोनार का 100 हथौड़ा और लोहार कर एके घाना। घाना भी हथौड़ा होता है, बड़ा वाला हथौड़ा को घाना कहते हैं। तो 100 सोनार कर और 1 लोहार कर, ऐसा कहा जाता है। आप जानते हैं ये जाति से संबंधित क्या है, कहावत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले कौन कर उदाहरण है के। तो धीरे धीरे, जहां तहां, गते गते यानी कि धीरे धीरे ये भी होता है, कले कले ये भी वही कम ही टाइप से हुआ, कले कले पानी बहेला। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया का विशेषता बतला रहे हैं ये सब। कर्ता कारक का सही कथन होवी। तो कर्ता कारक का सही कथन कौन सा होगा इसमें से? मंगरा भात खालक, ये जो वाक्य है ये कर्ता कारक का सही कथन होगा। इसमें कर्ता कारक छिपा हुआ है। सोमार डोंबारी पहाड़ भोटांग शब्द मन उदाहरण है के। सोमार यानी कि सोमवार, डोंबारी पहाड़ आप जानते हैं, डोंबारी बुरु, डोंबारी पहाड़। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आज काइल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है कै। आज यानी कि आज, काइल यानी कि कल, अब तब ये सब कालवाचक अव्यय के उदाहरण है। मांदर कैसन बाजेला। तो मांदर कैसा बजता है? धितांग धितांग धातुंग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चारों भाई घर आलय में कौन बहुवचन आहे। तो इसमें कौन सा होगा? चारों। करिया कर उल्टा शब्द है के। करिया यानी कि काला, चरका यानी कि सफ़ेद। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सफ़ेद। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल रहे। देखिए ये जो ग्रामर बुक है इससे भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसका लेखक का नाम हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे दिए थे। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर, ये इसके लेखक हैं E.H. व्हिटली। E.H. व्हिटली इसके लेखक है और ये नागपुरी का प्रथम ग्रामर माना जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है JSSC में कि नागपुरी का प्रथम ग्रामर कौन सा है। तो नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, और इसके लेखक कौन है? E.H. व्हिटली। और ये किस में लिखा गया है? रोमन में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डायर कसम कस पात घोरा। घोरा नहीं होगा, घनेरा होगा। डायर कसम कस पात घनेरा फूले कदम फरे केरा कर सही जवाब चुनो। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ये सेमैर गछ है, ये इनकी सेमल का पेड़ है। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लागिन जोड़ल जाएला। तो नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? मन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मन। मन, मने और झन, ये तीनों जोड़ा जाता है। सॉरी, इसमें तीनों होगा। सही आंसर क्या होगा? नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करता है? मन या मने, जैसे वो मने बोल देने से वे लोग हो जाएगा। 5 जन यानी कि 5 लोग। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है। नागपुरी भाषा झारखंड कर अलावे कहाँ बोलल जाएला। तो नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बोला जाता है कुछ जगहों में। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ।
आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है प्रीवियस ईयर से, लेकिन बुक में हम बता दे रहे हैं कि बहुत सारा गलत दिया हुआ है, बहुत सारा मिसप्रिंट है, तो आप बहुत ही ध्यान से उसको पढ़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।